अच्छा जी। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। ठीक है। तो अब हम बेसिकली देख लेते हैं कुरान.com पे हम बेसिकली क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो होम पेज पे गए, कुरान.com। ये होम पेज है कुरान.com का। ठीक है। अब इस पे मुझे कोई भी सूरत सेलेक्ट करनी है, तो मैं इधर सूरत या आयत सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है इसकी कि अगर मैं सूरह फातिहा सर्च करना चाहता हूँ जो कि पहली सूरत है, तो मैं यहाँ सूरह के नंबर पे लिखूंगा नंबर 1, और मैं इसको एंटर कर दूंगा तो मेरे सामने सूरह फातिहा ओपन हो जाएगी। ठीक है। अब अगर मैं देखना चाहता हूँ सूरह अल बकरा, सूरत नंबर 2 की आयत नंबर 102, तो मैं एक और स्लैश डालूंगा 2 लिखने के बाद और मैं लिखूंगा 102। तो इससे आपके पास 102 आयत ओपन हो जाएगी सूरह अल बकरा की, जो कि सूरत नंबर 2 है। तो अक्सर आप आप कुछ वीडियोस देख रहे होते हैं या आपके सामने से कोई बात गुजरती है कि ये सेकंड सूरत की आयत नंबर 102 है, तो उसको आप क्विकली ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा आप चाहते हैं कि मैं आयत नंबर 202 से 204 तक देखना चाहता हूं, तो मैं इसको 104 लिखूंगा। तो मेरे सामने अब जो आयतें आएंगी वो 102 से लेके 104 तक होंगी। ठीक है, ये आप देख लें। ये सही। लेकिन मेरे पास ये इंग्लिश में आ रहा है, उर्दू हाँ में नहीं ठीक आ है, रहा। वो मैं अभी आता हूँ उस पर। ओके। ठीक है, तो ये 104 तक ओपन हो गए। दिस इज हाउ यू कैन गो टू एनी आयत ऑफ द कुरान मजीद। ठीक है। अब ये जो ऊपर है इस पे दो चीजें हैं, ये मैंने किया हुआ था रीडिंग पे। एक है ऑप्शन ट्रांसलेशन का, तो इस ट्रांसलेशन पे आपके पास वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन तो आ ही रही है, लेकिन नीचे आपके पास डिफरेंट ट्रांसलेशंस भी आ जाएंगी, क्योंकि मैंने 102 से 104 सेलेक्ट किया है, तो जो ट्रांसलेशन आ रही है वो भी 102 से 104 आ रही होगी। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईज हम इसको वापस 102 पे लेके जाते हैं। तो अब मेरे सामने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी आ रही है और नीचे डिफरेंट ट्रांसलेशन भी आ रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। तो इसके सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा है कि मैं यहाँ जाऊँगा इस सेटिंग के बटन में। ठीक है, यहाँ सेटिंग के बटन पे जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास कई ऑप्शन आ गए, तो उसमें एक एक करके सारे ऑप्शन देख लेते हैं। एक ऑप्शन है इसमें उस्मानी, कुरान फॉन्ट जो है वो उस्मानी फॉन्ट में है, मतलब जो सऊदी अरब में मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल होता है वो कहलाता है उस्मानी फॉन्ट। तो अगर आप इस पे देखें तो अब ये उस्मानी फॉन्ट में मुझे नजर आ रहा है। जबकि मैं सेकंड वाले को सेलेक्ट करूंगा जो कि इंडो पाक है, तो अब जो फॉर्मेट सामने नजर आ रहा है ये इंडो पाक का है, जो पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश में जो कुरान मजीद होता है। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा एराब का फर्क जरूर है, क्योंकि अरबी एराब को जिस तरह से पढ़ सकते हैं वो अजमी नहीं पढ़ सकते। तो ये बेसिकली एक फर्क है। बाकी आगे जो है एक तजवीद वाला भी है, तो उसमें डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे जो तजवीद के कलर्स हैं। तो ये ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये तीन ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो मैं अभी इंडो पाक को सिलेक्ट करता हूँ, फिर आगे जाते हैं। अब वो कह रहा है कि फॉन्ट साइज क्या है, वो आप प्लस माइनस कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन का, ये आपने चेक करना है, और ये उर्दू में सेलेक्ट हुआ हुआ है। जब मैं इसको इंग्लिश में कर दूंगा तो जो अब ट्रांसलेशन मेरे पास नीचे लिखी हुई आएगी वो इंग्लिश है। जब मैं इसको उर्दू में कर दूंगा तो अब मेरे पास जो नीचे लिखी हुई आ रही है वो ट्रांसलेशन उर्दू में लिखी हुई आ रही है। ठीक है। इसी तरह से इसके अलावा और भी लैंग्वेज हैं। मैं इंडोनेशियन, हिंदी, तुर्की और शायद ये बंगाली है। सो मैं इन डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेशन देख सकता हूँ। ट्रांसलिट्रेशन क्या है कि इसमें नीचे उसकी प्रोनाउंसिएशन दी हुई है कि किस तरह से पढ़ते हैं इसको, तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे एक और ऑप्शन है वर्ड टूल टिप। इसमें आपका मतलब ये है कि ये जो ऊपर भी जब मैं किसी वर्ड पे जा रहा हूँ तो वो उसका ऊपर ट्रांसलेशन दे रहा है, तो मैं इसकी लैंग्वेज भी चेंज कर सकता हूँ। और अब ऊपर जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऊपर आ रही है, तो मैं इनमें से अगर कोई एक सेलेक्ट करूँ तो वो इस तरह की शक्ल होगी कि सिर्फ वर्ड, जिस वर्ड पे मैं जा रहा हूँ उसकी ट्रांसलेशन आ रही है, मैं इसको ऑफ कर दूं और इसको ऑन कर दूं, तो अब वो सिर्फ नीचे लिखी हुई आ रही है। जब मैं उसको
होवर कर रहा हूँ उसके ऊपर, तो वहां पे वो अल्फ़ाबेट की ट्रांसलेशन नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन हो गया। फिर इसके बाद यहाँ जो ट्रांसलेशन है, मैं मल्टीपल ट्रांसलेशन सिलेक्ट कर सकता हूँ, जो कि यहाँ नीचे आयत के नीचे आएगी। तो उसमें इंग्लिश में मैं जितनी चाहूँ मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, और उसके नीचे जाके मजीद उर्दू में जाके मैं उर्दू की मजीद ट्रांसलेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं कोई एक ट्रांसलेशन जो मैं चाहता हूँ देखना, मैं उसकी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं देखूँ इस सिलेक्शन के बाद, तो नीचे अब मेरे पास ये इंग्लिश ट्रांसलेशन आ रही है जो जो सिलेक्शन मैंने करी थी, और उसके बाद नीचे फिर उर्दू ट्रांसलेशन भी आ रही है उनकी। ये बहुत हेल्पफुल होता है उस वक्त जब आपको किसी आयत के देखने होते हैं कि डिफरेंट मुफस्सिरीन ने क्या डिफरेंट तर्जुमे किए हैं। तो ये उस पर फिर उनके नोट्स भी लिखे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी तर्जुमे पे जाऊंगा, तो उस पे जैसे ये नंबर 1 दिया हुआ है, इस नंबर 1 को मैं क्लिक करूंगा, तो मेरे पास इसका जो फुट नोट है वो नंबर 1 का ओपन हो जाएगा। फिर इसी तरह से नंबर 2 पे नंबर 2 का फुट नोट ओपन हो जाएगा। सो दिस इज वेरी हेल्पफुल। समटाइम्स एट वन प्लेस यू आर गेटिंग नॉट ओनली तर्जुमा बट ऑल्सो मिनी तफसीर ऑफ ऑल ऑफ दीज मुफस्सिरीन। फिर सेटिंग में वापस आते हैं। सेटिंग पे ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन से वापस बैक करते हैं। तो अब हमारे पास नीचे ऑडियो भी है कि अगर हम ये आयत सुनना चाहें तो उस आयत को हम कैसे सुन सकते हैं। तो उसके डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं अगर इसको याद करना चाहूँ उस आयत को, तो मेरे पास रिपीट सेटिंग भी है कि मैं कितनी दफ़ा इस आयत को रिपीट करूँ। और प्लेबैक स्पीड भी मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ कि अगर मैं थोड़ा स्लो सुनना चाहूँ या तेज सुनना चाहूँ, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक वेरी गुड यूज ऑफ Quran.com। प्लस इसके अलावा जब वापस मैं होम पेज पे जाता हूँ, तो अगर आप ये देखें लेफ्ट साइड पे कुछ फंक्शंस और आ रहे हैं इस नेटवर्क के साथ। इसमें वन ऑफ माय फेवरेट इज corpus.quran.com। ये बहुत ही अमेजिंग टूल है, बहुत ही अमेजिंग। फॉर एग्जांपल इसमें वर्ड बाय वर्ड है। आप आयतों को देखेंगे वर्ड बाय वर्ड आपके सामने लिखी हुई आ जाएंगी। जैसे कि ये हमने सूरतुल फातिहा की थी एनालिसिस, तो बिस्मिल्लाह, इसमें बाजेर भी क्या है, ये इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि ये प्रेपोजिशन है और प्रीफिक्स प्रेपोजिशन है। प्लस जो इस्म है वो इन्होंने बता दिया कि ये नाउन है, क्योंकि वो इस्म ही था, नाउन था। फिर जार मजरूर है ये बेसिकली कम्बिनेशन, क्योंकि ये हरफ जारा है और ये इस्म जर में है। फिर आगे अल्लाह ही जर में है। क्यों जर में है? क्योंकि ये मजरूर है और ये बेसिकली प्रॉपर नाउन है जो कि इसके साथ था, इस्मुल्लाही था। तो इन्होंने यहाँ उसको ही मेंशन किया है कि ये वर्ड बेसिकली है क्यों, जर में क्यों है। फिर अर्रहमानी, इसको भी इन्होंने कहा है कि सिफा है मजरूर, ये सिफत के तौर पे इस्तेमाल हुआ और जर में है। और रहीम, ये भी सिफत है और मजरूर है। अलहम्दु, इसमें मरफू है, यानी रफा हालत में इसम है। फिर ये और इस तरह से इसमें क्लासिफिकेशन चलेगी। तो ये दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इंशाल्लाह। कुरान डिक्शनरी बहुत ही हेल्पफुल टूल है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं इसको इतना इस्तेमाल करता हूँ कि शायद काउंट करना मुश्किल हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब कुरान की डिक्शनरी देखने के लिए आपको रूट लेटर्स मालूम करने होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी सामने जो खुला हुआ है वो रूट लेटर है सीन मीम वाव। तो सीन मीम वाव से जो डिफरेंट अल्फाबेट्स वर्ड्स बनते हैं, ये अभी हम करेंगे कैसे बनते हैं। लेकिन ये सीन मीम वाव से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड बनते हैं। आप यहाँ से किसी भी अल्फाबेट पे पहले जाएंगे, फॉर एग्जांपल बा पे गया मैं, तो बा की जितने भी रूट लेटर्स हैं वो सारे यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि बा, ता और रा, उसको मैं गो करूँगा। तो ये कुरान मजीद में सिर्फ एक जगह पे यूज हुआ है एज अ नाउन। ठीक है, दूसरा और देख लेते हैं। बा, ता और का, ये भी एक दफा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। इस तरह से आपको एक तो ये भी पता चल जाता है कि कुरान मजीद में कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है कौन सा रूट लेटर। जैसे दा, रा और सीन को करते हैं। ठीक है,
ये बेसिकली वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और उसकी ट्रांसलेशन क्या बनती है, वो ये बनती है। तो जितनी जगहों पे दा, रा और सीन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं वो सारे आ जाएंगे, आयत नंबर यहाँ पे आ जाएगी, और उसकी यहाँ ट्रांसलेशन आ जाएगी। दा, रा, सीन कितनी दफा नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है वो यहाँ आ जाएगा, और उसकी ट्रांसलेशन भी आ जाएगी। अब ये है दरस्ती हिम, देयर स्टडी। ठीक है, तो ये बेसिकली बहुत हेल्प करता है जब आप ट्रांसलेशन निकालना चाहें या आप काउंटिंग देखना चाहें कि ये कितनी जगहों पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल। ये फ्रीक्वेंसी भी देखें, इसमें मेंशन की हुई है कि कौन सा वर्ड कितनी दफ़ा कुरान मजीद में आया है। तो आप उसको बड़े आराम से, ये रूट लेटर है, और वर्ब फॉर्म इसकी क्या बनेगी, ये बनेगी कौला, खाना, काफ वाव नून से, अलीमा, आइन लाम और मीम से, और ये इतनी दफ़ा कुरान मजीद में आया है। फिर एक और जो बहुत ही अच्छी चीज़ है वो है सिंटैक्टिक ट्री बैंक। ये बेसिकली आपको वो सारी जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो आपको एज अ चार्ट शो कर देगा लाइंस के साथ। तो अभी मैंने बोला था ये सिफत है, तो ये सिफत अल्लाह की सिफत बनकर आ रही है ये सारी अलग अलग, और ये अल्लाह मुदाफ इलैही है। इस इसम का इसम मुदाफ है, लेकिन इसम मजरूर भी है इस हरफ जारा की वजह से। ठीक है, तो ये मजरूर है, ये मुदाफ इलैही है, और ये इसकी सिफत है। तो इस तरह की आपको किसी भी आयत की कम्बिनेशन देखनी हो तो आप आयत नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल आयत नंबर 3 पे जाएंगे, तो 3 में अल्लाह ताला ही की तरफ से और रहमान और रहीम की सिफत है जो कि मजरूर है, क्योंकि इसम अल्लाह मजरूर था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 4 में जाएंगे तो ये अल्लाह ही की सिफत ही आगे आ रही है, और ये मुदाफ और मुदाफ इलैही है, और ये मुरक्कब इजाफी है, लेकिन पेचीदा मुरक्कब इजाफी है। तो ये तीनों मुदाफ, ये मुदाफ है, ये मुदाफ इलई भी है, और मुदाफ भी है साथ में, और ये मुदाफ इलई है। तो उसी तरह से आप देखें नाउन 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 लिखा हुआ है, और ये आगे कहाँ जा रहा है, अल्लाह की तरफ जा रहा है, इसीलिए ये जर में है, यहाँ मेंशन होगा इसम मजरूर। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इंशाल्लाह। जैसे जैसे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा तो आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा रेफर करेंगे, ताकि आपको बात समझ आने लगे। तो ये एक बड़ा हेल्पफुल था, मैंने कहा चलें इसी टॉपिक पे कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था छोटा सा ओवरव्यू ऑफ कुरान.com। ठीक है, कोई सवाल आपका? नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है ये। इसमें मैं इंशाल्लाह इसको स्टडी करूंगा, वाकई बहुत हेल्पफुल है ये। बहुत हेल्पफुल है ये कुरान.com। बेसिकली अगर आप किसी आयत का कोई तर्जुमा या सोच रहे होते हैं उस आयत के बारे में, तो आपको एक साथ कोई 8-10 तर्जुमे और तफसीर मुख्तसर मिल जाती है। फिर आपने उसकी एनालिसिस देखना है कि इसमें इसम जर में क्यों है, या ये मुरक्कब कैसे है, ये कौन सा मुरक्कब है। तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इंशाल्लाह। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।